हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को क्या करें। आ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। देखिए हम लोग का क्या है, एक क्या आयरन पोल है, वो किसके शेप में, सिलेंडर के शेप में, और क्या कह रहा है उसका हाइट कितना दिया 220 सेंटीमीटर दिया और डायमीटर जो बेस डायमीटर वो कितना दिया 24 सेंटीमीटर गिवन है। और उसी के ऊपर उसी सिलेंडर जो आयरन पोल है उसी के ऊपर एक हम लोग का स्मॉल और एक क्या रखा गया है, सिलेंडर क्या किया सरमाउंटेड किया गया उसी के ऊपर में, जिसका हाइट कितना दिया 60 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर दिया हाइट और रेडियस कितना दिया 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ये टोटल वॉल्यूम फाइंड करना है। और क्या कह रहा है कि जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका कितना मास है, 8 ग्राम मास है। तो टोटल का कितना मास होगा हम लोग को ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो जो सबसे पहले गिवन है हम लोग उसको लिख लेंगे सॉल्यूशन में। क्या हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर हम लोग को क्या गिवन है, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 हम लोग इसको मान लिए ना, H1 के लिए, क्योंकि दो सिलेंडर इसलिए हाइट क्या है, हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर H1 कितना है 220 सेंटीमीटर और डायमीटर ऑफ लार्जर सिलेंडर इसको D1 कर लिया हम लोग ने कितना 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर कितना हो जाएगा R1 कितना हो जाएगा, और 24 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे कितना है, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर H2 हम लोग मान लें कितना है 60 है, तो रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना आ जाएगा R2, इसको हम R2 मोल लेंगे तो कितना कितना गिवन है हम लोग को 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर कितना, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंडर का हाइट कितना 60 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना R2 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पोल इक्वल टू क्या होगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लार्जर सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग का टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई R1 का स्क्वायर H1, क्योंकि हम लोग ने R1 और H1 करके माना और R2 H2 करके माना, इसीलिए हम लोग R1 और H1 कर दे रहे हैं ताकि हम लोग को वैल्यू पुट करने में दिक्कत ना हो। फिर क्या होगा, इस स्मॉल सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पाई R2 का स्क्वायर H2। अब देखिए दोनों में क्या है, पाई कॉमन है और यहाँ पे हम लोग को पाई का मान कितना रखने बोला है, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लिख देता हूँ पाई का मान हम लोग को जो हम लोग का पाई का मान है, पाई का मान 3.14 पुट करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पाई देखिए दोनों में कॉमन निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर H1 प्लस क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर H2। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का वैल्यू 3.14। अब देखिए R1 हम लोग का कितना है, R1 हम लोग का है 12 आया है, हम लोग ने फाइंड किया तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R पे स्क्वायर इसलिए क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए H1 कितना है हम लोग को, H1 दिया है हम लोग को कितना 220, कितना दिया है 220 प्लस R2 कितना है हम लोग का R2 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा H2 कितना दिया 60 है तो यहाँ 60 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 3.14 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर कितना है 64 इंटू 60। आप देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 31680 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6 के 24 का 2 हाथ में 6 36 36 38 और ये 0 हम लोग कितना आ जाएगा 3840 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको नेक्स्ट पेज में चलिए सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग देखें यहाँ पे कितना 3.14 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 35,520 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 1153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए हम लोग का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना था, 8 ग्राम था। कितना ग्राम था, 8 ग्राम था। तो हम लोग का इतना सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना ग्राम होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2.8 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितना ग्राम हो जाएगा, तो हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, एक पेंसिल का दाम 5 रुपये, एक पेंसिल का दाम कितना है, 5 रुपये है। तो 10 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, 10 से, तो हम लोग आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग वही करेंगे। तब इन दोनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 892.262.4 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए ग्राम में आ गया, ग्राम में इतना बड़ा वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग इसको क्या में बदल देंगे, केजी में बदल देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 केजी बराबर है, सॉरी 1 ग्राम बराबर कितना केजी होता है, 1/1000 केजी होता है। 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 8922.62.4 डिवाइड कर देंगे कितना से, 1000 से। अब देखिए हम लोग किस में बदल जाएगा, जब इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से तो केजी में बदल जाएगा। अब देखिए पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे जीरो लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 8922.624। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 और इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे इतना को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 8922624, 1 2 3 4, तो 4 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ये हम लोग किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। सो स्टूडेंट हम लोग का क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। और क्या हो सकता है किसी के बुक में थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट में आंसर आया हम लोग का ना, तो हो सकता है किसी में हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे हो कुछ नंबर, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।